नमस्कार, स्वागत है आपका ब्रेकिंग प्लस न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सूर्यवंशी मोनू सैनी। योगी ने अपने कार्यकाल को यादगार बताया। एनसीआरबी रिपोर्ट में यूपी हत्या और अपहरण में अव्वल है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को एक बयान में कहा कि यूपी में उनकी सरकार का 4.5 साल एक यादगार कार्यकाल था जो सुशासन के लिए समर्पित था। हालांकि पिछले दिनों आई एनसीआरबी की रिपोर्ट की माने तो उत्तर प्रदेश हत्या और अपहरण में देश में सबसे आगे है। साल 2020 में देश में हर दिन औसतन 80 हत्याएं हुई। इस मामले में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर है। इसी प्रकार 2020 में अपहरण के सबसे ज्यादा मामले यानी कि 12,913 मामले उत्तर प्रदेश में दर्ज किए गए। एनसीआरबी की वर्ष 2020 की रिपोर्ट में अनुसूचित जाति के खिलाफ हुए अपराधों में सर्वाधिक 12,714 मामले 25.2% उत्तर प्रदेश में हुए। इसके साथ ही साइबर अपराधों में सबसे अधिक मामले 11,097 उत्तर प्रदेश में दर्ज किए गए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को एक बयान में कहा कि यूपी में उनकी सरकार का 4.5 साल एक यादगार कार्यकाल था जो सुशासन के लिए समर्पित था। हालांकि पिछले दिनों आई एनसीआरबी की रिपोर्ट की माने तो उत्तर प्रदेश हत्या और अपहरण में देश में सबसे आगे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए अपने कार्यकाल की उपलब्धियां गिना रहे थे। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उनकी सरकार ने माफियाओं की जड़ पर प्रहार किया और एक सुरक्षित राज्य का मार्ग प्रशस्त किया। पिछले हफ्ते आई एनसीआरबी की 2020 की रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दावों के बिल्कुल विपरीत है। उत्तर प्रदेश हत्या, अपहरण, अनुसूचित जाति के खिलाफ अपराध, साइबर अपराधों में देश में सबसे आगे हैं, जबकि बलात्कार के मामलों में दूसरे नंबर पर है अपना उत्तर प्रदेश। साल 2020 की अगर बात करें तो साल 2020 में देश में हर दिन औसतन 80 हत्याएं हुई और हत्या का कुल आंकड़ा 29,193 है। इस मामले में राज्यों की सूची में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर है। इस प्रकार आंकड़े बताते हैं कि 2020 में अपहरण के सबसे ज्यादा यानी कि 12,913 मामले उत्तर प्रदेश में दर्ज किए गए। साल 2020 में अपहरण के 84,800 मामले दर्ज किए गए, जबकि 2019 में यह आंकड़ा 1,05,036 था। एनसीआरबी की वर्ष 2020 की रिपोर्ट की अनुसूचित जाति के खिलाफ हुए अपराधों में सर्वाधिक 12,714 मामले 25.2% उत्तर प्रदेश में हुए। इसके साथ ही साइबर अपराध में यूपी अव्वल है। रिपोर्ट की माने तो साल 2020 में देश भर में साइबर अपराधों में सबसे अधिक मामले 11,097 उत्तर प्रदेश में दर्ज किए गए। हालांकि इन सभी आंकड़ों को दरकिनार कर योगी नेतृत्व और उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार अलग ही राग अल्पर रही है। उत्तर प्रदेश और देश के कई राज्यों में उत्तर प्रदेश को स्मार्ट बताया जा रहा है। जगह जगह पोस्टर और होर्डिंग लगे हुए, मगर बेरोजगारी, महंगाई और कोरोना की मार से जनता पीड़ित है। हालांकि भाजपा प्रवक्ताओं द्वारा टीवी डिबेट में उत्तर प्रदेश को स्मार्ट प्रदेश होने का जबरन आभास कराया जा रहा है। रविवार को योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि हमने अपराधियों को जेल में डाल दिया, उनकी संपत्तियों पर जब्त कर लिया और पिछले 4.5 वर्षों में उत्तर प्रदेश में एक भी सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ। लेकिन वास्तविकता यह है कि माफियाओं को जेल में डालने के बाद भी हत्या और अपहरण के मामले में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। योगी सरकार द्वारा यह दावा भी बार बार किया जाता रहा कि उनकी सरकार में एक भी दंगा नहीं हुआ, लेकिन यह भी सच्चाई है उनकी सरकार ने मुजफ्फरनगर दंगों के आरोपियों पर चल रहे केस वापस ले लिए हैं। योगी सरकार ने मुजफ्फरनगर के दंगों में से संबंधित 77 आपराधिक केस वापस ले लिए थे, जिनमें आजीवन कारावास जैसी धाराओं में मामले दर्ज थे। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में 2013 में हुए दंगे में 62 लोगों की मौत हुई थी, जिसमें 5 जिलों में 6,869 लोगों के खिलाफ 510 मुकदमे दर्ज किए गए थे। दंगे के मामलों में केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान, यूपी सरकार में मंत्री सुरेश राणा, विधायक संगीत सोम, कपिल अग्रवाल, उमेश मलिक, साध्वी प्राची के खिलाफ भी धर्म विशेष के खिलाफ उकसाने और भड़काऊ भाषण देने का मुकदमा दर्ज किया गया था, जिन्हें योगी सरकार द्वारा वापस ले लिया गया। योगी आदित्यनाथ ने रविवार को यह भी कहा कि हमारी प्राथमिकता महिलाओं की सुरक्षा थी और हमने एंटी रोमियो दस्ते स्थापित किए। सभी मोर्चों पर महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए मिशन शक्ति के तीसरे चरण की शुरुआत की। हालांकि इन सभी दावों के बावजूद उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षित के मुद्दे को लेकर चर्चा में रहा उत्तर प्रदेश। रेप, महिला अपराध, दलित महिलाओं के साथ रेप के मामले सामने आते रहे। पिछले वर्ष हाथरस जैसी घटनाएं ने पूरी दुनिया को
का ध्यान उत्तर प्रदेश में दलित महिलाओं की स्थिति पर खींचा था। पिछले हफ्ते हाथरस घटना के पीड़ित परिवार ने मीडिया को दिए इंटरव्यू में बताया था कि वह अब भी न्याय का इंतजार कर रहा है। उत्तर प्रदेश में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार की घटनाओं का आकलन हाथरस की घटना और उस पर सिलसिलेवार सरकारी प्रताड़ना से लगाया जा सकता है। घटना के बाद पहले रिपोर्ट दर्ज न करना, फिर एफएसएल रिपोर्ट के लिए सैंपल निर्धारित समय के बाद लेना, लाश को जबरन रात को परिवार की मर्जी के बिना जला देना, अलीगढ़ सीएमओ द्वारा एफएसएल रिपोर्ट पर सवाल उठाने पर उनके विरोध विभागीय कार्रवाई करना, इस मामले में रिपोर्टिंग कर रहे पत्रकारों पर कार्रवाई आदि यह साबित करता है कि उत्तर प्रदेश में ना तो महिला और खासकर की दलित महिला सुरक्षित है और ना ही उस दलित महिला के लिए खड़े होने वाले पत्रकार सुरक्षित हैं। घटना के 1 साल बाद भी पीड़ित परिवार सीआरपीएफ की सुरक्षा में जीवन जीने को विवश है। पिछले दिनों मीडिया को इंटरव्यू में पीड़ित के परिजनों ने कहा कि उनका जीवन अब सामान्य नहीं रहा, उन्हें अब तक न्याय नहीं मिला। परिवार आज भी न्याय के इंतजार में है, उसी सरकार से न्याय की गुहार लगा रहे हैं जिस सरकार में रातों रात अंधेरे में उनकी बेटी के शव को उसकी मर्जी के बिना जला दिया गया। साथ ही एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि देश में बलात्कार के मामले में उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है। इन आंकड़ों को लेकर विपक्षी दलों भी योगी सरकार पर सवाल उठाते रहे। योगी ने मीडिया से यह भी कहा कि उसकी सरकार ने 4.5 लाख युवाओं को रोजगार दिया और इसके लिए एक पारदर्शी प्रणाली स्थापित की जिससे राज्य व्यापार करने में आसानी से मंच पर आगे बढ़े और निवेश करने लगा। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए विपक्षी दल और सोशल मीडिया यूजर सवाल कर रहे हैं कि आखिर किस क्षेत्र में किन किन लोगों को रोजगार मिला। इसका ब्यौरा भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देते तो जनता को उसकी बात पर यकीन होता। पिछले दिनों एक अंग्रेजी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस में योगी के नेतृत्व में यूपी के विकास को दिखाते हुए एक इफ्तिकार में बंगाल की तस्वीर छपी थी। उन तस्वीरों पर सवाल उठने लगे के बाद में अंग्रेजी अखबार ने माफी मांगी थी, जिसे लेकर सोशल मीडिया पर योगी आदित्यनाथ और भाजपा को काफी शर्मिंदगी उठानी पड़ी थी। विपक्ष ने सवाल उठाया था कि योगी आदित्यनाथ के विकास के दावों के बाद भी उनके पास इश्तिहार में छापने के लिए उनके विकास मॉडल की कोई तस्वीर नहीं है, इसलिए बंगाल की तस्वीर दिखानी पड़ी। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड प्रबंधन के राज्य के मॉडल को न केवल देश में बल्कि विश्व स्तर पर स्वीकार किया गया। हालांकि उत्तर प्रदेश के बनारस, इलाहाबाद और दूसरे स्थानों पर नदियों के किनारे हजारों शवों के दफनाए जाने का वीडियो और तस्वीरों ने दुनिया का ध्यान उत्तर प्रदेश में कोरोना से होने वाली मौतों की तरफ खींचा था। रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश में पत्रकार भी सुरक्षित नहीं। उत्तर प्रदेश में रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकारों को प्रताड़ित किया गया और यूपी में पत्रकारों पर काफी मुकदमे हुए और कुछ की हत्या भी कर दी गई। राइट एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप RRAG के इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2020 के मुताबिक माने तो साल 2020 में 228 पत्रकारों को भारत में निशाना बनाया गया। इनमें 112 पत्रकारों और 2 मीडिया हाउस को सरकारी एजेंसियों द्वारा प्रताड़ित किया गया। जिन राज्यों में पत्रकारों को सबसे ज्यादा प्रताड़ना झेलनी पड़ी है उनमें उत्तर प्रदेश पहले पायदान पर है। RRAG के इस अध्ययन के अनुसार साल 2020 में 13 पत्रकार मारे गए। इनमें सबसे ज्यादा 6 पत्रकार यूपी के मारे गए। हाथरस की रिपोर्टिंग करने गए पत्रकार सिद्दीक कप्पन पर हिंसा फैलाने का आरोप लगाकर उनके 3 अन्य साथियों सहित जेल भेज दिया गया और वे अभी तक जेल में बंद है। उत्तर प्रदेश में एक तरफ हत्या, अपहरण, महिला सुरक्षा, बलात्कार, साइबर अपराध जैसे बड़े मुद्दे संकट के रूप में सामने खड़े हैं, वहीं बेरोजगारी, महंगाई, कोरोना के आर्थिक तंगी और दूसरी समस्याओं जनता को परेशान कर रही है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ का अपने 4.5 साल के कार्यकाल को यादगार बताना आश्चर्यजनक है।